एकादश जीव विज्ञान के इस जीव जगत का वर्गीकरण पाठ में आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें सबसे पहला बिंदु है जीवों के वर्गीकरण की द्विजगत प्रणाली। तो अरस्तु ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को दो भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम जंतु और वनस्पति के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में भी समस्त जीवों को दो जगत अर्थात पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया था। लेकिन फिर देखा गया कि इस द्विजगत वर्गीकरण में कुछ कमियां पाई गईं, जैसे कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ ही रखा गया था। इसी प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को भी एक ही साथ रखा गया था तथा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को एक साथ रखा गया था। तो इस प्रकार से जीवों का स्थान बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये द्विजगत पद्धति उतनी अधिक कारगर सिद्ध नहीं हुई। सन 1886 में हीकल ने एक तीसरे जगत की स्थापना की बात की। इस तीसरे जगत को प्रोटिस्टा जगत कहा गया और इसके अंतर्गत जीवाणुओं, शैवालों, कवक और प्रोटोजोआ के विभिन्न जीवों को रखा गया। लेकिन ये तीन जगत भी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया। तो सन 1969 में व्हिटेकर ने एक 5 जगत प्रणाली का प्रारंभ किया और व्हिटेकर ने इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 जगत में विभाजित किया, जिन्हें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया जगत के नाम से जानते हैं। व्हिटेकर ने ये जो 5 जगत की अपना वर्गीकरण प्रणाली है, इसको कुछ बिंदुओं पर आधारित किया। सबसे पहला मूल बिंदु था इसका कोशिका संरचना की जटिलता, अर्थात इन्होंने इस 5 जगत के वर्गीकरण के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया वो कोशिका की संरचना को ध्यान दिया। इसीलिए इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को अलग अलग जगत में रखा। मोनेरा जगत के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया और इसके अलावा प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 4 जगत में जो है यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया। इसी प्रकार से इन्होंने दूसरा बिंदु लिया शारीरिक संगठन की जटिलता, अर्थात जीवों में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी इन्होंने जीवों को विभाजित किया। जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको मोनेरा जगत में रखा और जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया और जो बहुकोशिकीय जीव थे जिनकी कोशिकाएं यूकैरियोटिक प्रकार की होती हैं, उन सभी को 3 अलग अलग जगत में रखा गया। इसके बाद कि इन्होंने जीवों की पोषण विधियों को पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया और पोषण विधियों के आधार पर पौधे स्वपोषी पौधे 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश संश्लेषीय और रसायन संश्लेषीय, और
कुछ पौधे जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, जिन्हें हम परजीवी के नाम से भी जानते हैं। कुछ आंशिक परजीवी होते हैं। इसी प्रकार कुछ पौधे जैसे कवक वो मृतोपजीवी होते हैं। कुछ लाइकेन सहजीवी प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे कीटभक्षी होते हैं। इसी प्रकार से जंतु कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई सर्वाहारी, अर्थात जो शाकाहारी जो शाक और मांस दोनों को खाता है उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। और जो जंतु किसी दूसरे जंतु के शरीर में रहता है उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे हमारे और आपके शरीर के अंदर एक जीव रहता है जिसे हम गोल कृमि कहते हैं। तो इस प्रकार से व्हिटेकर ने पौधों और जंतुओं की पोषण की विभिन्न विधियों पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जिसके आधार पर उन्होंने इसको वर्गीकृत किया। अब जो 5 जगत हैं उनमें सबसे पहला जगत है मोनिरा जगत। तो मोनिरा जगत के अंतर्गत इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव जैसे जीवाणु, साइनो बैक्टीरिया, आर्को बैक्टीरिया आदि जीवों को सम्मिलित किया गया। अर्थात मोनिरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को रखा गया। कुछ लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि मोनिरा जगत के जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं। कि जितने भी मोनिरा जगत के जीव होते हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। और नंबर 2, इनके केंद्रक द्रव्य के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, अर्थात इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसी प्रकार इनकी कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि प्रकार की संरचनाएं भी नहीं पाई जाती हैं। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी मोनिरा कोशिकाओं के चारों ओर एक दृढ़ सेल वॉल पाई जाती है। तो इस प्रकार से के विभिन्न लक्षणों वाले मोनिरा जगत में जीवों को रखा गया, अर्थात वे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं उनको मोनिरा जगत में रखा गया। अब दूसरा जगत है प्रोटिस्टा जगत। तो इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। ये जीव मुख्य रूप से जलीय होते हैं और इनको की विशेषता क्या होती है। नंबर 1 पॉइंट होता है इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, लवक और फ्लैजिला वगैरह आदि चीज़ें पाई जाती हैं। इनमें प्रोटिस्टा जगत के जीवों में गमन अर्थात चलने के लिए कुछ जीवों में सीलिया, कुछ में फ्लैजिला पाए जाते हैं। और इस जगत के कुछ जीव जो होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और कुछ जल जो हैं खारे जल में पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के कुछ जीव जो हैं वो परजीवी होते हैं। जैसे हमारे दांतों में पायरिया रोग जो होता है वो एंट अमीबा जिंजेवेलिस के द्वारा होता है। तो एंट अमीबा जिंजेवेलिस जो है एक परजीवी प्रोटिस्टियन जंतु होता है। अब तीसरा जगत है जगत प्लांटी। इस प्लांटी जगत के अंतर्गत समस्त यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय पौधों को शामिल किया गया है। अब इन प्लांटी जगत के पौधों की जगत के लक्षणों की क्या विशेषता होती है। नंबर 1, इन पौधों की कोशिकाओं की
जो सेलवाल होती है वह सेलुलोज की बनी हुई होती है। और इस प्लांटी जगत में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो सामान्यतः स्थिर होते हैं, अर्थात एक ही स्थान पर पाए जाते हैं, उनमें गमन का अभाव होता है। और इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल तथा अन्य प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और कुछ जो पुष्पीय पादप जो होते हैं वो विषमपोषी होते हैं, अर्थात कुछ दूसरे पौधों पर परजीवी या आंशिक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब जो चौथा जगत है वो जगत है फंजाई, जिसे हम कवक के नाम से जानते हैं, और हम लोग सामान्यतः इसको हम फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। इस कवक जगत के अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया। सामान्यतः इनको सड़ांध अर्थात बदबू उत्पन्न करने वाले जीव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो जीव होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों को गलाकर उनको सरल तत्वों में परिवर्तित करके अपने लिए आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। अब इन कवकों की विशेषता क्या होती है कि इनका शरीर शाखान्वित होता है और धागे जैसी संरचना, जिसे हाइफी कहते हैं, का बना हुआ होता है। और ये कवक तंतु जो होते हैं ये आपस में जाल बना लेते हैं और इस जाल को माइसीलियम या कवक जाल कहते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है और इनमें संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। अब सबसे लास्ट और जो पांचवा जगत है वो है हमारा एनिमेलिया जगत। इस जगत के जीवों को मेटोजुआ भी कहते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतुओं को रखा गया है और इनमें विभिन्न प्रकार का भोजन पद्धति पाई जाती है। अब तक लगभग 10 लाख जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के स्पंज, निडेरियंस, गोल कृमि, चपटे कृमि, विभिन्न प्रकार के मोलस्का और मकड़ी, बिच्छू, कीट अर्थात आर्थ्रोपोडा संघ, फिर मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि जंतु शामिल होते हैं। ये जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। कुछ जंतु परजीवी भी होते हैं और सभी जंतु समभोजी विधि के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, अर्थात ये जटिल भोज्य पदार्थों का शरीर में अंतर ग्रहण करते हैं और जहाँ एंजाइमों के द्वारा इनका पाचन होता है, अर्थात भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। और आज सबसे लास्ट में अब हम ये जानेंगे कि जो 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति है जो व्हिटेकर के द्वारा स्थापित की गई है, इसकी उपयोगिता क्या है। नंबर 1, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को अलग अलग मोनिरा जगत में रखा गया है, जो कि एक बिल्कुल नई उपलब्धि है और अधिकांश जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है और जो जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है
और जो ग्लाइकोजन भोज्य पदार्थ के रूप में संचित करते हैं उनको कवक जगत के अंतर्गत रखा गया है। और जितने प्रकाश संश्लेषण क्रिया वाले जीव होते हैं उन सभी को प्लांटी जगत के अंतर्गत रखा गया है। और जिन जीवों में शैलवाल नहीं पाई जाती है उनको सभी को एनिमेलिया जगत के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से व्हिटकर ने जो 5 जगत पद्धति थी उसके द्वारा ये विभिन्न जीवों का वर्णन किया है। अगले वीडियो में हम आगे की बातें पढ़ेंगे।